चप्पल मारी आंसू दिखा हॉस्पिटल के डॉक्टर अभी पुलिस की गाड़ी पे जा रहे हैं। ये तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको संदेश भारत के माध्यम से। ये प्रवीण ने तस्वीर दिखाई है कि कैसे जो पुलिस को भगाया जा रहा है उनको जो उर्मिला हॉस्पिटल की एक्सपेरिमेंट की वजह से एक पेशेंट की मौत हो जाती है। सरकार इसको हत्या करने का लाइसेंस दिया है। फांसी के भी सजा होना चाहिए, काबर की सबक मिलना चाहिए। एक गरीब आदमी से 20 से 25 लाख रुपए की उगाही करता है। जल्दी से ऑपरेशन करवा, नहीं तो ऐसा फट जाएगा, ऐसा बोल के। जिला के स्वास्थ्य अधिकारी है मिथिलेश चौधरी जी, वो क्या इस पर जो है सख्त एक्शन लेंगे? क्या हॉस्पिटल पे जो लाइसेंस है उसको रद्द किया जाएगा या छत्तीसगढ़ के जो मरीज आते हैं उनके साथ में एक्सपेरिमेंट करके मार दिया जाएगा? यही लोग तो दवाई बंद कर करके ही पेशेंट को मार डाले हैं। इस डॉक्टर को संरक्षण देने वाले स्वास्थ्य मंत्री आए भीख मंगा कटोरा लेके भीख मांगने वाला विष्णुदेव साय। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल सही सॉल्व करो तो ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में हमारे छत्तीसगढ़ भाई बहनी मन कोई इलाज करावा नहीं आवे। साफ मिलना चाहिए ताकि ये किसी और गरीब के साथ ना हो। आम जनता ला लूट लो, गरीब आदमी ला लूट लो, चाहे ओकर मौत हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। यूपी बिहार में बुलडोजर चलते वैसे यहाँ लापरवाही करे हैं, ये हॉस्पिटल में भी बुलडोजर चलना चाहिए। पूरा कुकुर मुत्ता के तरह रायपुर में हजारों ऐसा अस्पताल खुल गए हैं। क्या अंधे हो गए हैं? पूरी सरकार विवश है इनके सामने। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के उर्मिला हॉस्पिटल, जहां जो मरीज आते हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है और कैसे 1.5 लाख से 20 से 25 लाख रुपए तक की उगाही की जाती है और उसके बाद उर्मिला हॉस्पिटल की एक्सपेरिमेंट की वजह से एक पेशेंट की मौत हो जाती है। अभी मैं राजधानी रायपुर के उर्मिला हॉस्पिटल के जस्ट सामने खड़ा हूँ। पेशेंट पेट दर्द के इलाज के लिए स्वयं बाइक चलाते हुए आता है और उसके बाद में 2 से 2.5 महीने तक पेट दर्द का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इलाज नहीं किया जाता। उसके बाद जो मरीज है उसकी मृत्यु हो जाती है। ये परिवार लोग हैं, वो लोग जो है फुट फुट कर रोने को मजबूर हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। कि तमाम पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे हुए हैं उर्मिला हॉस्पिटल को सुरक्षा देने के लिए। ये परिवार के लोग हैं जो लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये देखिए तस्वीर दिखा रहा हूँ उर्मिला हॉस्पिटल की करतूत दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे उर्मिला हॉस्पिटल एक गरीब आदमी से 20 से 25 लाख रुपए की उगाही करता है और कैसे इलाज के नाम पर जो है 3 बार जो है पेट को फाड़ दिया जाता है। उसके बाद में जो है एक्सपेरिमेंट करते हुए परिजन की मृत्यु हो जाती है। पूरी ये तस्वीर आप देखिए, लोग जो है सदमे में है। बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। ये बड़ा दुख की परिस्थिति है, यहाँ बातचीत करके मामला को समझने का प्रयास करेंगे। ये लोग क्या कुछ चाहते हैं अभी इस पूरे मामले को लेकर। दीदी आपका कौन लगते है जो इलाज? मेरे पापा है। आपके पापा थे, क्या काम करते थे आपके पापा? खेती किसानी और थोड़ा ठेकेदारी का करते थे। कब एडमिट हुआ था यहाँ? 4 दिसंबर को एडमिट हुए थे। कितने मंथ हो गया? 2.5 महीने से ऊपर हो गए। क्या बोला गया जब यहाँ आप लोग इलाज के लिए लाए थे? पेट दर्द में आए थे, उसके बाद फिर टेस्ट वेस्ट किए तो उनको पेट में आंत में बड़ी आंत में गांठ बताए थे, उसका सर्जरी करना पड़ेगा, अगर नहीं करवाए तो आंत फट जाएगा ऐसा बोल के डॉक्टर हम लोग को बोले कि जल्दी से ऑपरेशन करवा, नहीं तो ऐसा फट जाएगा ऐसा बोल के। तो और सर्जरी के लिए 1.5 लाख का बात किए थे कि 1.5 लाख में हो जाएगा ऐसे बोल के, और मेडिसिन का लगेगा ऐसे। तो उसके बाद में बताया जा रहा है कि लेजर ऑपरेशन की बात हुई थी, लेकिन ओपन ऑपरेशन यहाँ आए तो उनको शुगर आ गया। तो शुगर का जब इलाज चल रहा था तो हम लोग बोले कि शुगर में बड़ा मतलब खोलने वाला ऑपरेशन जो कराए ओपन ऑपरेशन, उससे ज्यादा दिक्कत होगा तो लेप्रोस्कोपी करवाएंगे करके बोले डॉक्टर को। तो लेप्रोस्कोपी का पैसा दिए हैं और ये ओपन कर दिए हैं। ये देखिए लोगों का आंख जो है नम है और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ये
बड़े रसूखदार हॉस्पिटल है जो पेशेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करता है, उसके बाद में पेशेंट को मार दिया जाता है। ऐसे हॉस्पिटल पर जो जिला के स्वास्थ्य अधिकारी है मिथिलेश चौधरी जी, वो क्या इस पर जो है सख्त एक्शन लेंगे? क्या हॉस्पिटल पे जो लाइसेंस है उसको रद्द किया जाएगा, या छत्तीसगढ़ के जो मरीज आते हैं उनके साथ में एक्सपेरिमेंट करके मार दिया जाएगा? और जो खत्म हो गया है उसका बहू है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दीदी क्या कुछ कहेंगे मामला, क्योंकि आश्वासन मिला था इलाज अच्छा से करेंगे, पेशेंट जो आया है उसको ठीक करके दिया जाएगा बोल के, लेकिन ये बड़ा जो है मामला सामने आया है, मौत हो गया है पेशेंट। हाँ भैया, ये लोग तो दवाई बंद कर करके ही पेशेंट को मार डाले हैं, तो और आगे क्या बोलना। क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग तो लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि हॉस्पिटल लापरवाही पूर्वक इलाज कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इंसाफ मिलना चाहिए ताकि ये किसी और गरीब के साथ ना हो। तो ये इधर नारेबाजी हो रहा है, परिवारजन से बातचीत करने का हम कोशिश कर रहे हैं। उन लोग का साफ कहना है और किसी दूसरे गरीब आदमी के साथ में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इंसाफ मिलने चाहिए। कि खैर इस पूरे मामले पर क्रांति सेना का समर्थन देखने के लिए मिल रहा है। हमारे साथ में क्रांति सेना से गोपी साहू पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं पूरे मामले को लेकर। गोपी जी, आप लोग जो है ये मामला आप लोग के संज्ञान में आया, आज पेशेंट की मौत हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? बड़ा दुख है, छत्तीसगढ़ में लगातार इसने हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के साथ में हमेशा ये घटना हुआ जाते हैं। अभी हाल ही ये उर्मिला हॉस्पिटल भाटागांव के यहाँ वर्मा भैया अपन पेट पीड़ा में इलाज बर अपन स्वयं बाइक से आ रही से यहाँ इलाज कराए बर, और इलाज कराए के बाद में पता नहीं पेट में गांठ रही से, गांठ के बाद डॉक्टर बोले गिरी से कि ये अपन हाथ में गांठ ऐसे बोल के तो ये लेजर से हो जाइए तो ऑपरेशन कर पड़ी, और दोनों के चार्ज बताइए 16। अगर ऑपरेशन करेंगे तो 90,000 रुपया और लेजर से करेंगे तो 1,50,000 रुपया। तो घर वाला मन बोली थे पेट पाला कहाँ पड़ी, लेजर से इलाज करे बोल के, तो लेजर से इलाज न करके ओकर पेट ला चीर दिस, और चीरे के बाद हाँ चीरे के बाद ओकर 5 बार ओकर पेट ला फाड़े गए हैं सिर्फ पेट के इलाज के लिए। और ओकर बाद नगद पैसा ये डॉक्टर 16 लाख रुपए ली से, आयुष्मान कार्ड से 3 लाख रुपए कटे, ओकर फिर 5 लाख रुपए मतलब 24 लाख रुपया पैसा ओकर से ऐटे है। और परिवार 24 लाख 50 लाख रुपए देने तैयार है, लेकिन ओकर जान ले मन बचा नहीं पैस। लापरवाही है डॉक्टर के, और हम डॉक्टर के ऊपर मानहानि दावा ठोकेंगे। काबर एम सुने आवत है कि नेता मंत्री मन के हॉस्पिटल में हाथ है, बड़े बड़े आदमी मन के हॉस्पिटल में शेयर हवे, तो आज इतने लापरवाही करे हवे तो परिवार ला उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उचित मुआवजा के बाद अगर नहीं दी तो एला 302 के तहत एला फांसी के भी सजा होना चाहिए। काबर की सबक मिलना चाहिए। ये भारत है और भारत के राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में आसानी से बड़े लोगों मल्ला माफ करे जाते पैसा वाला मल्ला, और गरीब मल्ला देखो मौत से घात उठा दी। परिवार महतारी माने कितना तकलीफ होते। आज छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना लगातार 11 साल से बुता करत है। सीएसपी साहब आए, सीएसपी साहब कादरी से मैं शुरू से लास्ट तक खड़ा हूँ और पूरे मदद करूँ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ भरत भाई, सीएसपी साहब आप ये पीड़ित परिवार ला 1 करोड़ मुआवजा दिवाओ। 1 करोड़ मुआवजा भी कम है, लेकिन आप 1 करोड़ मुआवजा तो दिवाओ मल्ला। कितना आप न्याय करते हो परिवार के साथ में वो दिख जाते हो आप। गोपी जी, एक बात और सामने आई कि जो पेशेंट है रामचरण वर्मा, उसका जब इलाज चल रही थी तो जो डॉक्टर लोग जो है इलाज कर रहे थे उन पर जो है एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा आरोप पेशेंट के द्वारा लगाया गया था। तो जो परिवार में बात आई थी उसको मीडिया में सामने रखा गया था। उसके बाद जो पेशेंट है उसका गला को भी जो है यहाँ से फाड़ दिया था और पाइप लगाया गया था। एक से पहली मोर 17 तारीख के भाई मन आए थे क्रांति सेना के, हमारे टिकेश भाई आए थे, कंचन भाई आ रहे थे, भैया मन आ रही से और राहुल भी आ रही से। डॉक्टर साहब से एक रिपोर्ट मांग रही से, रिपोर्ट ला देवो हम जांच करेंगे बोलते, लेकिन लापरवाही है। और डॉक्टर साहब रिपोर्ट नहीं दी, काबर नहीं दी कि वो टोटल लापरवाही के बूता करत है। अरे अगर तो सही हस तो रिपोर्ट ला ओपन करना चाहिए, तोला काबर नहीं करे ओपन। बहुत लापरवाही चलाता है। शासन प्रशासन समझाओ ये चीज ला। आप मन छत्तीसगढ़िया मन कीड़ा में कौन समझ रखे का? छत्तीसगढ़िया मन कहीं भी ला। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल सही सॉल्व करो तो ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में हमारे छत्तीसगढ़ भाई बहनी मन कोई इलाज करावे नहीं आवे। एक जति सरकारी हॉस्पिटल आप चकाचौंध नहीं करत हो, काबर बड़े बड़े हॉस्पिटल में तू हमन के शेयर लगते, तो हमन के 2 नंबर के 1 नंबर कैसे करूँ?
और यहाँ मोर भाई मन के मृत्यु हुआ थे, मौत हुआ थे, ये लोग कौन संभाली? जो हॉस्पिटल प्रबंधक है वो तो बोल रहा है तुम लोग को कोर्ट जाना है, जहाँ जाना है चले जाओ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। वो लोग पता है छत्तीसगढ़िया में थाना कोर्ट कचहरी कब तक के लड़ी? 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल। यहाँ तो हम अगर एक दिन काम में नहीं जाबो तो हमारे घर रोजी कैसे चली, पेट रोजी कैसे चली? वो लोग पता है पैसा वाला है, वो ऐसे कई तो मरीज के पैसा ला के खाए हवे। वो लोग पता है कि कोर्ट कचहरी लड़ी छत्तीसगढ़िया में पेशेंट बना तो वो लड़ते ही 10 साल हो जी, लेकिन वो तो पैसा कमा के निकल जी। एक साथ तत्काल न्याय हो जाए। जैसे यूपी बिहार में बुलडोजर चलते वैसे यहाँ लापरवाही करे हैं। ये हॉस्पिटल में भी बुलडोजर चलना चाहिए, ये हॉस्पिटल में बुलडोजर चलना चाहिए। बहुत गलत काम है, मौत हो इंसान के, मर्डर करे इंसान के। यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। क्रांति सेना जो है समर्थन में उतरी थी, आप लोग जो है बातचीत भी किए थे अंदर जाके, उसके बाद में क्या कुछ बात हुआ था और अब जो है पेशेंट की मौत हो गई है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? भरत भाई, सबसे पहले आपके जत्ता छत्तीसगढ़िया समाज ला देखो, ये ला जोहार छत्तीसगढ़ पे लगी है। हमन वो दिन अंदर गए हैं, बैठ सीट के बात करें। जितना भी रायपुर छत्तीसगढ़ के हॉस्पिटल है बड़े बड़े, वो डॉक्टर मन यहाँ आयरी सब है, कम से कम 25 जिन डॉक्टर आयरी से बड़े बड़े। वो मन सलाह करी से कि भैया आप मन इतना अच्छा भी इलाज करे तो अपन विश्वास नहीं करो, तो अपन थर्ड डॉक्टर से, मतलब दूसरा डॉक्टर से आपन के जानकारी वही जो भी डॉक्टर ओकर से सलाह सुनता करवा लो, सेकंड में एक बार करवा लो। तो हमन बोले ठीक है, हमन करवाबो, आप रिपोर्ट ला दे दो जो जो इलाज करवाए हो, जो मतलब सर्जरी करे हो, जो ऑपरेशन करे हो, वो ला आप कॉपी ला दे दो। हमन बिल्कुल थर्ड डॉक्टर से, मतलब हमन दूसरा डॉक्टर से हमन समझौता करके का बातचीत है ओला समझ के हमन करवा लेबो। ये बोली क्या बोलेंगे? अभी पेशेंट का मौत हो गया है, इस मामले पर फिर क्रांति सेना का समर्थन देखने के लिए मिल रहा है। मैं वही मुद्दा में जाता तो वो दिन हो रही सेवा कि हमें रिपोर्ट दे देवो, वो दिन सब डॉक्टर के सामने मत बोलो इसकी रिपोर्ट दे देवो। लेकिन ये डॉक्टर जो है विनोद कुमार सिंह दे देवो, आज दे देवो, कल दे देवो कर करके आज हमार रामचरण कुमार वर्मा के मौत हो गए। एक जिम्मेदार कौन रही? आप घुमा तो देवो कि आज दो कल दो रिपोर्ट ला, ओकर खातिर पूरा आज हमन दूसरा डॉक्टर ला हमन पूछ नहीं पाए। सरासर ये पूरा जिम्मेदारी डॉक्टर को थे, पूरा क्राइम डॉक्टर ही करे है। काबर ते घुमाए हस, आज पूरा मौत के जिम्मेदार ये डॉक्टर होते। काबर कैसे तय ऑपरेशन करे हस, कैसे डॉक्टर पढ़ाई करे हस, बड़े बड़े पढ़ाई करे तय पेट पीड़े के में कारण के एक पेशेंट आते, मरीज आते, पेट में कुछ हो गए, बोला का हुए तेला तही बताबे, काबर डॉक्टर तो तही हरस। कैसे तय करे ऑपरेशन कर दे एक बार में तो पता नहीं चलिस, दूसरा बार भी ऑपरेशन कर दे कैसे डॉक्टर पता नहीं चलिस, तीसरा चौथा बार ऑपरेशन कर दे तो पता नहीं चलिस, आज के डेट में मौत हो गए। मैं पूरा के पूरा और तय धमकी दे बोल के 20 से 25 लाख वसूला गया है। हाँ, पूरा भैया ये पूरा अवैध काम करते है, पूरा वसूली के काम करते है। ये डॉक्टर साहब ये हॉस्पिटल एक में खोले है, आम जनता ला लूट लो, गरीब आदमी ला लूट लो, चाहे अगर मौत हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। तो और जो लोग हैं उन लोग से भी बातचीत करेंगे। प्रवीण इधर आ जाइए, जो पीड़ित परिवार है उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दादा, अभी जो परिजन है उनका मौत हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? न्याय के गुहार लगा रहे हैं आप लोग। सबसे पहले आप लोग इधर आ जाते हैं। जो विनोद कुमार सिंह जो कि ये हॉस्पिटल का डायरेक्टर, ओनर और डॉक्टर, सर्जन वगैरह वगैरह सब कुछ है, वो विनोद कुमार सिंह की जगह जेल के सलाखों के पीछे है। वो आज़ाद नहीं घूमना चाहिए। और वो अभी कहाँ मुंह छुपा रहा है, वो बाहर हमारे सामने यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? और जब तक वो यहाँ नहीं आएगा तब तक के हम लोगों में से कोई यहाँ से हटेगा नहीं। उसको गिरफ्तार करना होगा। इलाज के नाम पे गरीबों से लूटा गया सारा पैसा वापस करना होगा। और यह मुआवजा के कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? मुआवजा की मांग नहीं, जो इलाज के नाम पे लूटा गया, जितना पैसा लूटा है वो सारा पैसा वापस करना होगा।
मृत्यु हो गई है। दूसरी बात, हमारी मांग है कि ये हॉस्पिटल भी बंद होना चाहिए, इसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, और विनोद कुमार सिंह का जो एमबीबीएस का डिग्री लाइसेंस है वो सब भी कैंसिल होना चाहिए, और जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए। वो स्वास्थ्य मंत्री का दोस्त हूं करके बोलता है ना अपने आप को। अच्छा, श्याम बिहारी जायसवाल का दोस्त है? हाँ, ये मरीज का जो बेटा है ना वो गया था वहाँ। अरे यार वो तो अच्छा आदमी है, अपना वो है, वो अच्छे से इलाज करेगा, अच्छा आदमी, ऐसा करके उसका तारीफ कर रहा था। तो ये मंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री का संरक्षण, सरकार का संरक्षण प्राप्त है ना भाई, इसीलिए तो इतना वो 16 तारीख को मरीज के जो परिवार की जो महिलाएं हैं उनको उंगली दिखा दिखा के चमका रहा था, FIR का धमकी दे रहा था, 5 लाख रुपए जमा नहीं कर रहे हो ऐसा, और पेशेंट के नहीं लेके जा रहे हो ऐसा करके धमकी दे रहा था, FIR कर देंगे, ऐसा कर देंगे। ये तो सरकारी गुंडा है, सरकार इसको हत्या करने का लाइसेंस दिया है, ये व्यवस्थित रूप से हत्या है। बिना स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के ये अस्पताल कैसे खोल सकता है? स्वास्थ्य मंत्री को ऐसे हर अस्पताल से कमीशन जाता है, पूरा कुकुर मुत्ता के तरह रायपुर में हजारों ऐसा अस्पताल खुल गया है, एक तरह से कहा जाए कत्ल खाना है, स्लॉटर हाउस। दादा पेट पीड़ा की इलाज करा लाए रही सावे और 1.5 लाख बोल के 20 लाख 25 लाख रुपए तक की उगाही करे हॉस्पिटल। मेरे आदरणीय भाई अभी आके खड़ा हूँ, जिसकी मृत्यु हुई है 4 दिसंबर से ICU में है, वो भी मृत्यु पर्यंत है। ये उनका बेटा है राजकुमार वर्मा। सिर्फ फोन में बात हुई, मैं महासमुंद से आ रहा हूँ, कलेक्टर के साथ वहाँ मेरी मीटिंग थी। बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है सरायपाली में, जंगल बेड़ा, हमारे नेता वहाँ है, मैं वहाँ के लिए निकला था, तो वहाँ का SP मैडम पांडे मेरे एक रिक्वेस्ट की, आपके साथ 10 मिनट बैठ के चर्चा हो जाए मैडम। वो दादा, मैं बोला मैडम हम आपके कार्यालय नहीं जाएंगे, सड़क के आदमी हैं, हम जा रहे हैं सड़क में सरायपाली, यही बात कर लो और कलेक्टर को यही बुला लो। काफी हाउस में बैठ के हमने बात किया। फिर इसका कौन कौन फोन कर रहे हैं, बार बार रास्ता भर आते 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 मैं घर के दरवाजे में नहीं घुसा हूँ, मेरी बेटी को उतारा और मैं इधर आ गया हूँ, और मैं अपने सेनानियों को फोन कर दो बोला, जो मेरा वीडियो बनाए, जो मैं पॉइंट उठाऊंगा, अभी पूरी जानकारी इनसे लूंगा, इस डॉक्टर का खबर लूंगा। इस डॉक्टर को संरक्षण देने वाले स्वास्थ्य मंत्री आइए भीखमंगा कटोरा लेके भीख मांगने वाला विष्णुदेव साय, फिर बोल रहा हूँ, ये क्या समझते हैं, जेल का भय दिखाते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ को जेल खाना बना दिया। दादा ठाकुर, राम गुलाम, इन पॉकेट मारों का तो बात छोड़ दो, इनका बाप नरेंद्र मोदी दुर्योधन और दुस्साह अमित शाह से नहीं डरता, मैं सिर्फ डरता हूँ परमात्मा से। ये लड़ाई लड़ेंगे, खंभ ठोक के लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ के सभी जिले में, सब जगह इस तरह के, इसी शहर में हजारों है। ये घटना प्रकाश में आ गया, रोज हो रहा है, गांव वालों की खेती बिक रही है, जमीन जायदाद बिक रहा है, जेवर बिक रहा है, उनके जान बचना नहीं है, यहाँ तो हत्या होती है, कत्ल खाना है। दादा जो परिजन है उन लोग को भी डराया धमकाया जा रहा है, FIR कर देंगे तुम लोग को जेल हो जाएगा, ऐसे सबका हिसाब होगा, जेल किसको होगा पता चल जाएगा ना, जेल किसको होगा पता चल जाएगा। इस बच्चे को डरा रहे हैं, मैं तो 54 बार जेल गया हूँ, ऐसे ऐसे पॉकेट मार और इनके संरक्षक स्वास्थ्य मंत्री जैसे हरामखोरों को लाता ही लात मारता। दादा ठाकुर से गुंडाई करेगा, छत्तीसगढ़ महतारी के आल औलाद बेटी बेटा इन्हीं डाकुओं के लिए क्या हम छत्तीसगढ़ राज्य बनाए हैं, इसका बाप कौन लौटाएगा? राजकुमार, अरे सुनो यार, इधर आ,
ये राजकुमार वर्मा है, इनके पिता है जिनकी मृत्यु हुई है। सुबह इनका फोन गया, मैं बाथरूम में था, निकलने के बाद बात हुई। मैं इनको बोला था एक जरूरी काम से महासमुंद जा रहा हूँ, 4 बजे लौटूंगा, पर लौटूंगा और आऊंगा उर्मिला हॉस्पिटल। बस 2 काम मत करना, एक लाश मत उठाना, दूसरा कहीं कोई दस्तखत मत करना। यही बोला था ना, पूछ लो ना। इसको पूछा मैं, कौन है आपका? बोले मेरे पिता है। 2 घंटा बाद इसका फोन गया कि उनकी मृत्यु हो गई। मैं कहा मैं जो बोला हूं वो करूंगा, रुकना, मैं लौट रहा हूं जल्दी। दिन भर से पानी नहीं पिया हूं बराबर, चला आ रहा हूं। हिसाब तो होगा ना। इसको एक आदमी को डराएगा, धमकाएगा, मारेगा, 4 करोड़ 36 गड़ियों को धमकाएगा। क्या अंधे हो गए हैं? पूरी सरकार विवशा है इनके सामने। पर एक बात सच है, सरकार के मदद के बिना सरकार इनसे घूस खाती है। सरकार का अंग है ना स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के बिना ये खुला कैसे? इसको परमिशन किसने दिया? यहाँ कितने डॉक्टर हैं, किसके पास क्या क्या डिग्री है? यहाँ पास गए थे तो क्या बोला? दोस्त आए बता रहे थे, क्या बोला आपको? स्वास्थ्य मंत्रालय गया था, वहाँ के डॉक्टर लोग बोले कि यहाँ से अच्छे से परिचित है डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, हम फोन करके उनसे बोल देंगे कि अच्छे से इलाज करेंगे करके। अभी क्रांति सेना का आपको समर्थन मिल रहा है, जी। लगता है न्याय मिल पाएगा आपको? मेरे को तो वही है कि न्याय के लिए ही उनको बुलाया हूँ कि मेरे को पूरी तरीके से अच्छे से 100% न्याय मिलना चाहिए करके। मैं उसी उम्मीद में हूँ कि मेरे को न्याय मिलेगा। तो ये तस्वीर राजधानी रायपुर के उर्मिला हॉस्पिटल से मैं बता रहा हूँ कि कैसे उर्मिला हॉस्पिटल इलाज के नाम पर एक्सपेरिमेंट करता है और उसके बाद में कैसे लूट खसोट करता है 20 से 25 लाख रुपया, 1.5 लाख बोल के, और पेट दर्द का इलाज ये हॉस्पिटल नहीं कर पाता है। एक बार इस हॉस्पिटल का तस्वीर दिखाइए कि हॉस्पिटल कैसे इलाज करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और उसके बाद में जो है कैसे गुंडागर्दी करता है, परिवार के लोगों को कैसे धमकाता है कि तुम्हारे ऊपर मैं FIR कर दूंगा, तुमको जेल हो जाएगी करके। ये पूरी मामला जो है राजधानी रायपुर से मैं बता रहा हूँ। खैर, इस पूरे मामले पर जो संवेदनशील स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल है, उसकी संवेदना कितने समय के बाद में देखने के लिए मिलती है वो देखने वाली बात होगी। बाकी इन तमाम खबरों पर आपके विचार जरूर रखिए। जोहार। संदेश भारत, नजर हर खबर पर।